कोरोना संकट के बीच सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से मरुधरा का हक देने की अपील की है। ट्वीट कर सीएम ने कहा है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी व्यथित करने वाली है। राजस्थान को मरीजों के मुताबिक नहीं मिला है आवंटन। प्रदेश को तुरंत मिले 201 एमटी ऑक्सीजन। एक्टिव केस के मुताबिक राज्य को 466 एमटी ऑक्सीजन चाहिए। राजस्थान में करीब 1,70,000 एक्टिव केस हैं। 20,400 मरीजों को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देश के कुल संक्रमितों का 5% राजस्थान में है। राजस्थान को ऑक्सीजन आवंटन सिर्फ 1.6% है। राजस्थान को एक सप्ताह में मिले हैं 550 एमटी ऑक्सीजन। राज्यों को एक दूसरे से मदद की छूट मिलनी चाहिए। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि हमारा प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कोविड महामारी का मुकाबला करें। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बेहद व्यथित करने वाली है। हम केंद्र सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि अन्य राज्यों और विदेशों से मदद लेकर राजस्थान और अन्य राज्यों की भी सहायता करें। राजस्थान में लगभग 1,70,000 एक्टिव केसेज हैं। मानकों के अनुसार करीब 12% मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि राजस्थान में करीब 20,400 मरीजों को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एक्टिव केसेस की गणना के आधार पर आज प्रदेश को 466 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 265 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। आज राजस्थान में करीब 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। राज्य में संक्रमित केस देश के कुल संक्रमितों का 5% है, लेकिन ऑक्सीजन आवंटन सिर्फ 1.6% है। प्रदेश को एक सप्ताह के अंदर ही कुल 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अतः केंद्र सरकार से पुनः अनुरोध है कि इमरजेंसी के तौर पर प्रदेश को 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आज ही आवंटित की जाए। हो सकता है कि केंद्र सरकार ने बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से ऑक्सीजन और दवाइयों का कंट्रोल अपने हाथ में लिया हो, लेकिन राज्य यदि एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं तो भारत सरकार की देखरेख में उन्हें इसकी छूट दी जाए। हम पुनः केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि राजस्थान की सहायता करें। राजस्थान को केंद्र सरकार की मदद की दरकार है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए जो केंद्र सरकार है उससे मांग की है पर्याप्त ऑक्सीजन को लेकर, पर्याप्त दूसरे संसाधनों को लेकर। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि भले ही केंद्र सरकार ने अपने हाथ में पूरी की पूरी बागडोर ले रखी हो, लेकिन राज्यों को भी छूट मिलनी चाहिए। कोरोना के बढ़ते केस के बीच चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने संकेत दिए हैं कि 3 मई के बाद भी कर्फ्यू जारी रह सकता है और इस बार पाबंदियों को और बढ़ाया जाएगा। समीक्षा बैठक में अफसरों को मौजूदा गाइडलाइन को और सख्त बनाने और इसे आगे भी लागू रखने के आदेश दिए गए हैं। हाथ जोड़ के राजस्थान के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी रहेगी तो शादियां तो बाद में भी हो जाएगी। ये जो प्रोटोकॉल सरकार ने तय किया, SOP जारी की है गृह विभाग ने, उसकी पालना सुनिश्चित करें। उसकी पालना को अगर उनके आप अनुशासन तोड़ेंगे, इस संक्रमण बढ़ेगा। किसकी जिंदगी को खतरा? आपकी जिंदगी को। मास्क लगा के रहें, सरकार की SOP का पालन करें, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, घर से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। अभी हमको कुछ कड़वे कदम उठाने पड़ेंगे कल 1 मई से, तो वो भी उठाएंगे। जन अनुशासन पखवाड़ा हमारा चल रहा है, 3 मई को खत्म होगा, लेकिन सरकार रोज रिव्यू कर रही है, मुख्यमंत्री अपने स्तर पर रिव्यू कर रहे हैं। अब 1 मई से अगले 15 दिन के लिए अगर और सख्त कदम उठाने पड़े इस बढ़ते हुए संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, तो भी हम उठाएंगे, लेकिन राजस्थान के लोगों को सुरक्षित रखेंगे। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं लापरवाहों पर प्रशासन की सख्ती की बात करें तो अजमेर प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती दिखाना भी शुरू कर दिया है।
आज पुलिस प्रशासन एक दुकान पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, उस दुकान को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया। इस कार्रवाई से हड़कंप तो मचा, पर प्रशासन ने अपनी सख्ती जारी रखी। अठारह साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन पर प्रदेश में ग्रहण लगता नजर आ रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि वैक्सीन की कमी के कारण सिर्फ 9 जिलों में ही वैक्सीनेशन हो पाएगा, क्योंकि राजस्थान ने सीरम से 3 करोड़ से ज्यादा डोज की मांग की थी, मगर फिलहाल सीरम राज्य को केवल 3 लाख डोज देने की बात कह रहा है। देखिए, 1 मई से जो वैक्सीनेशन होना था 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के बीच का, वो जो बेनिफिशियरी है राजस्थान के, वो 3 करोड़ 25 लाख के करीब हैं। उनको 2 डोज लगे तो 6.5 करोड़ तो वही हो गए डोज, और 10% अगर वेस्टेज को इंक्लूड करें तो हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए इस एज ग्रुप को दोनों डोज लगाने के लिए। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने पहले ही कहा कि हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, बम्पर स्टॉक हमको दे दो, ताकि हम 7 लाख लोगों को पर डे हम वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी में हैं। आज हमारी साइट्स रेडी है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, मैन पावर तैयार है, लेकिन वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को। अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर हैं जहां सबसे ज्यादा संक्रमण आज की तारीख में है। डूंगरपुर जिला जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां 32 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। दरअसल 72 कैदियों की क्षमता वाली डूंगरपुर जिला जेल में फिलहाल 153 कैदी रखे गए हैं। कुछ कैदियों की तबियत खराब होने पर यहां से 65 कैदियों के सैंपल लिए गए थे। गुरुवार रात आई रिपोर्ट में 32 कैदियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बाबत जेलर मुकेश गायरी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने व्यस्त होने की बात कहकर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव आए कैदियों को जेल में आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर की जिला जेल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। 65 बंदियों के कोरोना जांच के सैंपल लिए गए थे, उसमें से 32 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल की कुल क्षमता जो है 70 कैदी रखने की है, लेकिन फिलहाल जेल में 130 कैदी जो है बंद है। ऐसे में जेल के अंदर जो कैदी आइसोलेट किए गए हैं, उनको जेल में किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि 32 में से 5 कैदी जो है वो कल शाम को रिहा कर दिए गए थे, उनको होम क्वारंटीन करने की शर्त पर। और जेलर, इस बारे में जब हम जेलर मुकेश गायरी से बात करने की कोशिश की तो जेलर ने बिल्कुल दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया और कहा कि सभी कैदियों का उपचार शुरू कर दिया गया है और सभी कैदी असिम्प्टोमेटिक है, ऐसे में कोई खतरे वाली बात नहीं है। जयेश पवार, न्यूज़ 18 राजस्थान, डूंगरपुर। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पर कोरोना संक्रमित मरीज के परिजनों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि यहां सिर्फ परिचितों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। परिजनों ने जिला कलेक्टर समेत एडीएम प्रशासन और एडीएम सिटी अस्पताल प्रशासन से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में न्यूज़ 18 को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद आखिरकार मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। मैंने प्रशासन से गुहार लगा लिया, एसडीएम साहब, बीना महावर जी, सबके साथ मैंने हाथ जोड़ लिए, पर किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की। सुनवाई ना होने के बावजूद भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा गेम खेला है कि मेरे मरीज के इंजेक्शन उठा के किसी दूसरे मरीज को लगा दिया है। मेरे मरीज के पास तो इंजेक्शन, मेरे तो कह रहे हैं तुम्हारे मरीज को तो लगेगा ही नहीं। भाई जब 2 आपने लगा दी तो 5 का कोर्स तो पूरा करो। मरीज मेरा है, अगर कुछ हुआ तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। और मेरे सामने ही मैं ठोक के दावा करता हूँ कि मेरे सामने ही मेरे मरीज का इंजेक्शन नाम रख के दूसरे को लगाया है। इस चीज़ का स्वयं मैं गवाह हूँ।
जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर काफी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है कि अस्पताल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी को लेकर मामला सामने आया है। एक कोरोना संक्रमित के मरीज ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि उसके मरीज को 5 इंजेक्शन स्वीकृत किए गए थे, लेकिन मरीज को सिर्फ 2 इंजेक्शन लगाए गए हैं। तो उसने कहा है कि अस्पताल प्रशासन इंजेक्शन में और ऑक्सीजन में कालाबाजारी कर रहा है। लेकिन कल भी देखा गया था कि एक अस्पताल के ही कर्मचारी को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए सामने आया था, जिसके खिलाफ अस्पताल प्रशासन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी और उस कालाबाजारी के सांसों के सौदागर को पुलिस के सुपुर्द किया गया था। लेकिन अब प्रशासन ये देखने को मिल रहा है कि वादे खरे खरे किए जा रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं नहीं है, बेड की कमी है, बेड नहीं है। ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कल देखा गया था कि ऑक्सीजन की वजह से भी भरतपुर में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन वादे बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है अस्पताल में और मरीज दर दर की ठोकरें खाते नजर आ रहे हैं। इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर भी हमने अस्पताल प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। कहा कि रेमडेसिविर की इंजेक्शन की हेराफेरी नहीं हो सकती। अगर मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप मिथ्या है, गलत है। इन आरोपों को पीएमओ डॉक्टर जिज्ञासा साहनी ने बिल्कुल नकार दिया है, जबकि मरीज का परिजन कह रहा है कि उसके 5 इंजेक्शन स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। 1 इंजेक्शन अस्पताल प्रशासन के किसी परिचित मरीज को लगा दिया गया था। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कोटा में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में मुख्य चौराहों सहित कई इलाकों में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि कई बाजार और चौराहों पर सन्नाटा पसरा है, तो कई चौराहे लोगों की आवाजाही से गुलजार हैं। शहर के मुख्य कोटड़ी सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। कोटा में कोरोना के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में कोटा शहर पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों को रोक रही है और कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी हम खड़े हैं कोटड़ी सर्कल पर, जहां आप देख सकते हैं आने जाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, उनसे रोक रही है, उन पूछताछ कर रही है। और ये जो सामने का जो नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं, यह कोटड़ी सर्कल जाने से सीधा गुमानपुरा जाने वाला जो मुख्य बाजार ये बंद है। हाँ, कुछ लोगों की आवाजाही जरूर है, लेकिन शहर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। हम जानना चाहते हैं यहाँ के पुलिस अधिकारी से। विष्णु जी, आप बताइए किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जो बिना वजह लॉकडाउन की अवहेलना कर रहा है उनके खिलाफ जब्ती एवं चालान कर रहे हैं और जो इमरजेंसी सेवा उनको छोड़ रहे हैं। किस तरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं? जिसमें बीमार लोग हैं, ज़्यादा लॉकडाउन की अवहेलना कर रहा है, उनका चालान का और जब्ती की कार्रवाई हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये कोटा का कोटड़ी सर्कल है, जहाँ अति व्यस्त रहने वाला सर्कल कहा जाता है। लेकिन आज क्योंकि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोरोना से जंग में बड़े शहर के साथ छोटे कस्बों में भी सुविधा बढ़ाई जा रही है। टोंक जिले के निवाई में कोरोना के खतरे को देखते हुए एकलव्य छात्रावास को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से एकलव्य छात्रावास नाम का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 बेड लगाए गए हैं, वहीं इसकी साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इसके अलावा 4 क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए हैं, जिससे कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को सही सुविधा मिल सके और उनकी वजह से दूसरे लोगों पर संक्रमण का खतरा न बढ़े। और पिछले साल भी मैंने कोविड इंचार्ज के रूप में कोविड सेंटर पे काम किया था और मेरे उसी कार्य को देखते हुए मुझे पुनः एसडीएम साहब ने जिम्मेदारी दी है और मैं उस जिम्मेदारी के तहत जो व्यवस्थाएं पिछली साल कमी रह गई थी उनको भी मैं इस बार दुरुस्त कर रहा हूं। किसी भी तरह की कोई भी समस्या किसी भी मरीज को यहाँ नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है, हम उन प्रयासों को पूरी तरह से यहाँ पर लागू कर रहे हैं। संक्रमण होने का चांस 0 के बराबर है, क्योंकि हम जो भी तरीके काम में ले सकते हैं वो सारे तरीके प्रतिदिन हम काम में ले रहे हैं। अब रुक करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रूट कॉज के रूप में हम जिस तरह से हम केसेस की वृद्धि को रोक सकते हैं, उस पर हमारा एडहेरेंस के लिए काम चलता रहे। हमने हर स्टेट को यह भी रिक्वेस्ट की कि आप अपने केसेस की ट्रेजेक्टरी को मॉनिटर करते रहें
और उसके बेसिस पर अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ बेड्स को प्लान करें और उसी स्थाई से अपनी कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाते रहें। एक मुख्य अंश, एक मुख्य एफर्ट जो कोलैबोरेटिव स्पिरिट में हम लोगों ने किया था वह है था कि इवन जिन स्टेट्स में हमने केसेस की ट्रेजेक्ट्री में हाई ग्रोथ रेट नोट किया वहां पर 75 हाई लेवल और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस इंक्लूडिंग सीनियर प्रोफेशनल्स जैसे कि डायरेक्टर एम्स, मेंबर नीति आयोग, डायरेक्टर एनसीडीसी, ऐसे सीनियर अधिकारी भी वह स्टेट के स्थाई पर गए, वह जिलों में रहे, उन जिलों में जहां पर ट्रेजेक्ट्री में एक सर्ज नोट किया गया ताकि वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्टिव रोल वो प्रोवाइड कर सकें ताकि उसके थ्रू हम किन चीजों पर फोकस करें जिससे कि हमारे केसेस की गति कम हो सके, वह प्रयत्न भी किए गए हैं। हमने स्टेट्स को एक डिटेल्ड टूल किट भी प्रोवाइड की कि आप कोविड मैनेजमेंट के संदर्भ में आपको क्या क्या कार्य करने हैं और उसके साथ ही एक डिटेल्ड टेम्पलेट भी हमने डिस्ट्रिक्ट्स को प्रोवाइड किया कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें कोविड को मैनेज करना है तो कौन कौन से हमारे फोकस एरियाज होने चाहिए, इन फोकस एरिया में पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में किन किन चीजों पर हमें क्या काम करना चाहिए, एक टेम्पलेट बनाकर साथ में स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ हमने उस टेम्पलेट को उनके साथ डिस्कस भी किया, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि इसके बेसिस पर आप काम करें। जैसे कि आप देखें, चाहे वह महाराष्ट्र के जिले हों, गुजरात के हों, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, बिहार, यूपी एंड छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में हमने स्टेट्स के साथ और डिस्ट्रिक्ट के साथ एक कोलैबोरेटिव डिस्कशन भी किया और उनसे कहा कि आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जो कार्य करने हैं इस टेम्पलेट के तहत भी करेंगे तो शायद हम अपने एफर्ट्स में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स को एक दिशा निर्देश जारी किए गए जहां उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि जहां जहां पर हायर केसेस आ रहे हैं, जहां पर क्लस्टर ऑफ केसेस रिपोर्ट हो रहा है, वहां जरूरत है कि इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट एफर्ट्स की, क्योंकि हम हमेशा बात करते आए हैं कि जो इसका बीमारी का जो होस्ट है वह ह्यूमन बीइंग है। अगर हमने उसका अब आज न्यूज 18 की एक खबर के असर की। जयपुर के कोटपुतली अस्पताल में वेंटिलेटर से जुड़ी हुई जो खबर है उसमें न्यूज 18 राजस्थान ने दिखाया था। इस खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया और 1 साल से डिब्बों में बंद रखे वेंटिलेटर्स की सुध ली। अब कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में 5 वेंटिलेटर्स शुरू कर दिए गए हैं। वेंटिलेटर्स शुरू होने के बाद कोरोना से ग्रसित गंभीर मरीजों को यहां बेहतर इलाज मिल सकेगा। आपको बता दें कि कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में करीब 1 साल से वेंटिलेटर डिब्बों में बंद पड़े थे। इस संबंध में न्यूज 18 राजस्थान पर खबर दिखाकर सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर किया गया था। तब अस्पताल का कहना था कि इससे जुड़े उपकरण की खरीद नहीं हो सकी है। कोविड-19 महात्मा गांधी सेवा रसोई कल से सेवा दल शुरू करने जा रहा है। ये रसोई में प्रतिदिन 1000 टिफिन तैयार होंगे। कोविड सेंटर्स के बाहर मरीजों के अटेंडेंट्स को ये दिए जाएंगे। मुख्य सचेतक महेश जोशी इसकी शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे सेवा दल कार्यालय से इसकी शुरुआत होगी। तो जिस तरीके से कोविड के खतरनाक कोविड बढ़ता जा रहा है लगातार, उसको लेकर जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल है उसकी ओर से कोविड-19 महात्मा गांधी सेवा रसोई की शुरुआत की जाएगी। कल सेवा दल कार्यालय से इसकी शुरुआत होगी। शुरुआत में 1000 टिफिन जो है वो प्रतिदिन तैयार किए जाएंगे। कोविड सेंटर्स के बाहर मरीजों के अटेंडेंट्स को ये दिए जाएंगे और मुख्य सचेतक जो राजस्थान के हैं विधानसभा के महेश जोशी वो इसकी शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे सेवा दल कार्यालय से इसकी शुरुआत होने वाली है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट्स अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद बात बार एसोसिएशन के बेईमान अध्यक्ष की।